हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, वन बाय वन। तो जो फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, जो फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूरी हैं और एक्सरसाइज के लिए भी, तो वे मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। और इंटीग्रेशन को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को बोलते हैं। और डेरिवेटिव हम +1 क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो फॉर्मूले याद नहीं है तो प्लीज़ कर लीजिए, जस्ट उनका रिवर्स करना है तो आप इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है ना। तो अब जो इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, वो किस मेथड से करना है? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है ना। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमें क्या करना है? एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। एंटी डेरिवेटिव कह लीजिए या इंटीग्रेशन, इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, लेकिन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? sin 2x, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में करिए क्या, आप ये देखिए, ये जो फंक्शन है साइन, ये किसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले हैं उसको ध्यान से देखेंगे कि साइन एक्स, आप 2 की तरफ ध्यान मत दीजिए, सिर्फ ये देखिए साइन फंक्शन किसका डेरिवेटिव होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भी ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। तो आप कहोगे कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है साइन फंक्शन, ठीक है, साइन एक्स। और फिर जो ये एंगल है इसका डेरिवेटिव करेंगे dx/dx, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि माइनस पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे माइनस भी होता है, ठीक है ना। माइनस पे ध्यान नहीं देना था, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में लगाया माइनस, ठीक है। अब देखिए, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, लेकिन मुझे यहाँ 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? कोस 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2x। फिर क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन में करना है एंगल का डेरिवेटिव ऑफ 2x, ठीक है, डिनोमिनेटर में x dx, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ cos 2x दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin 2x। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2, तो ये 2 मैं इधर लगा देता हूं, ठीक है। तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव सिर्फ sin 2x आ रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? -2 डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, ठीक है। तो d/dx फंक्शन क्या आ गया? -1/2 cos 2x, ठीक है, दैट इज इक्वल टू sin 2x, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, ठीक है ना। इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ये आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। तो इंटीग्रेशन, इसलिए इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, कि आपको जस्ट एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव ये आता हो, बस। तभी इस मेथड में बोला गया एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, यानी डेरिवेटिव का उल्टा फाइंड आउट कीजिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, ठीक है ना। यहां तक कर लेते हो, इससे आगे बस ये करिए कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन sin 2x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या रहेगा? -1/2 cos 2x प्लस c। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर है, राइट। और ये चीज मैं थोड़ा रफ वर्क में करवा देता हूं कि ये चीज कैसे किया है। d/dx इंटू -1/2 cos 2x, ठीक है, ये था sin 2x, ठीक है। तो करिए क्या, dx को इधर मल्टीप्लिकेशन में ले जाइए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x एंड sin 2x, ठीक है। और ये dx इधर आ गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। यही तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है।
सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस 3x फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में करते क्या है, आप डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले याद कर चुके हो, +1 क्लास में पढ़ा था और +2 में भी है, ठीक है। तो आप कोई ऐसा फंक्शन देखिए जिसका डेरिवेटिव कोस फंक्शन हो, कोई ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव कोस फंक्शन हो। आपको इस 3 पे ध्यान नहीं देना है, ना ही आपको पॉजिटिव नेगेटिव पे ध्यान देना है, ठीक है। तो साइन फंक्शन का सबसे छोटा फंक्शन ले रहा हूं, सिंपल साइन एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, ठीक है ना। लेकिन मुझे यहाँ 3 चाहिए, तो अब फिर से मैं डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x, ठीक है। ये इसलिए किया है, सबसे देख शुरू में ही मैं ये कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए, और आप एग्जाम में भी ऐसे ही करें ताकि आप खुद कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते वक्त। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आपने कोस एक्स पढ़ा है, हमें यहाँ कोस ही चाहिए था, लेकिन एंगल क्या है 3x, यहाँ पे x था, यहाँ पे 3x है, तो मैं यहाँ पे एंगल 3x कर देता हूँ। तो साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव क्या है 3, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव कोस 3x है, तो लेकिन साइन 3x का तो डेरिवेटिव 3 कोस 3x आ गया, तो मतलब ये 3 क्या है इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ 1/3 साइन 3x इज इक्वल टू कोस 3x, ठीक है। तो यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ये है तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कोस 3x विद रिस्पेक्ट टू dx विल बी इक्वल टू 1/3 साइन 3x प्लस सी। डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से सोल्व करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 साइन 3x प्लस सी। तो ये मेरा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, किस मेथड से करना है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो थर्ड में फंक्शन क्या है, e रेस टू द पावर 2x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जो वेरिएबल है वो x है, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में क्या करना है, कोई ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डेरिवेटिव e2x हो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से करता हूं, बिल्कुल छोटा फंक्शन लेता हूं कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव ex रहता है, तो वो फंक्शन खुद ex ही है। ex का जो डेरिवेटिव होता है वो ex ही होता है, और x का जो डेरिवेटिव करेंगे फिर आगे dx अपॉन dx, वो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ex का डेरिवेटिव ex होता है, लेकिन मुझे यहाँ e2x चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे यहाँ 2 चाहिए तो मुझे यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ e2x का क्या आएगा, e2x, देखिए डेरिवेटिव ऑफ e2x इज इक्वल टू e2x, और e2x का जो वो होता है डेरिवेटिव वो कितना रहेगा 2, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ मुझे चाहिए सिर्फ e2x, तो ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/2 e2x। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू e2x, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e2x विद रिस्पेक्ट टू dx विल बी इक्वल टू 1/2 e2x प्लस c। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट क्या है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मतलब इंटीग्रल इस फंक्शन का, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में क्या करना है, हमें जस्ट ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव ये आता हो, ठीक है। अब बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे, मान लीजिए x की पावर
देखिए x का मतलब क्या है, ये सारा वेरिएबल है ना, ax प्लस बी, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है वेरिएबल, तो मैंने इसकी जगह x ले लिया, ठीक है। x की पावर अगर n हो तो डेरिवेटिव क्या रहता है, डेरिवेटिव क्या रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा पावर को आगे ले आइए और पावर में एक घटा दीजिए, ठीक है। और हमें दिया हुआ है ये वाला, ये टर्म दी गई है, ठीक है ना, ये जो टर्म है ये राइट हैंड साइड वाली टर्म है, हमें फंक्शन निकालना है। तो इसका मतलब तो ये हुआ जो पावर दी गई है वो एक्चुअल में जो ये पावर दी गई है n-2 दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आगे n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू यहाँ से निकालिए, माइनस का 1 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन आएगा वो फंक्शन आएगा इस फॉर्म में। तो डेरिवेटिव ऑफ dx, कोफिशिएंट की बात नहीं करनी है, आगे कोफिशिएंट क्या है, हमें जस्ट इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर को आगे ले आइए, ठीक है, और पावर में से एक घटा दीजिए, तो 3 - 1 2 इंटू इसका डेरिवेटिव, तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या रहेगा, ये तो इसका तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। ax का डेरिवेटिव क्या रहेगा, a रहेगा, ठीक है। हमें आउटपुट क्या चाहिए, ax प्लस बी का स्क्वायर चाहिए, ax प्लस बी का स्क्वायर आ गया, मतलब 3 और a इधर जाके डिनोमिनेटर में आएंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ 1/3a इंटू ax प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ax प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। यानी इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ये आ रहा है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में यही होता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/3a ax प्लस बी का क्यूब, ठीक है, प्लस c, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि ये एक फंक्शन नहीं है, दो हो गए, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन निकालना है sin 2x का -4e⁻3x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक, किस मेथड से, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से मैं इसको सोल्व करता हूँ। ये दो फंक्शन है, तो ऐसा करता हूँ, इसको सोल्व करने के लिए दो अलग अलग फंक्शन में मैं बांट लेता हूँ। sin 2x dx ये सोल्व करने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये 4e3x dx, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो आपको ये कैसा फंक्शन सोचिए जिसका डेरिवेटिव साइन फंक्शन हो, तो वो फंक्शन तो कोस है, कोस x का डेरिवेटिव। आपको पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में नहीं सोचना है, आपको जस्ट फंक्शन के बारे में सोचना है कि कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x, ठीक है। माइनस तो बाद में सोचना है, ठीक है, कि माइनस आ रहा है, उससे कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। और x का डेरिवेटिव dx आएगा, dx/dx आएगा, यानी 1। तो यानी कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है, मुझे साइन 2x चाहिए, तो मैं यहाँ भी 2 ले लेता हूँ। तो डेरिवेटिव ऑफ कोस 2x विल बी इक्वल टू माइनस साइन 2x, ठीक है। इनटू में क्या है, इनटू में है 2x का डेरिवेटिव 2, तो डेरिवेटिव ऑफ किसका, मुझे सिर्फ साइन 2x चाहिए था, मुझे सिर्फ साइन 2x चाहिए, तो साइन 2x चाहिए, तो साइन 2x रहने दीजिए और माइनस का 2 डिनोमिनेटर में ले आइए यहाँ पे। तो माइनस का 1/2 cos 2x दैट इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। अब इस फंक्शन के बारे में सोचिए, 4 को रहने दीजिए, e3x, e3x किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, d/dx, ex का जो डेरिवेटिव होता है वो ex ही रहता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ e⁻3x विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, सेम एज इट इज रहेगा, और फिर 3x का डेरिवेटिव क्या रहता है, 3, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, मुझे
3 की बजाय मुझे 4 चाहिए था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करने में डेरिवेटिव में कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे 4e3x चाहिए, 4e3x, लेकिन ये 3 जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ। तो d/dx 4/3e3x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 4e3x, ठीक है। जिस तरह से इंटीग्रेशन को सेपरेट किया था, ठीक है, डेरिवेटिव को भी कर सकते हैं और सेपरेट करके फिर जोड़ भी सकते हैं, इससे कोई चेंज नहीं होगा। देखिए ये जो पार्ट है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, इस फंक्शन का, ठीक है। दोनों ही इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं दोनों को, अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो मैं लिख सकता हूं d/dx -1/2 cos 2x, ठीक है। इसमें से ये घटाया, क्यों घटाया है, क्योंकि यहाँ भी माइनस का निशान है, ठीक है। तो इसमें से ये घटा रहा हूँ, -4/3e3x, ठीक है। इंटीग्रेशन को अलग भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव को भी अलग लिख सकते हैं, और इस तरह से टर्म को जोड़ भी सकते हैं। जैसे मैंने ये इसमें से ये घटाया तो घट गया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, sin 2x -4e3x। एक्चुअल में यही तो चाहिए था, ये वाला, ठीक है। तो ये जो फंक्शन किसका डेरिवेटिव है, इस फंक्शन का, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x -4e3x with respect to dx will be equal to -1/2 cos 2x -4/3e3x, ठीक है। तो प्लस में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक है। वेरीफिकेशन, देखिए ये हमारा आंसर आ गया। अब मुझे मान लीजिए मुझे वेरीफाई करना है, कि इसका इंटीग्रेशन अगर ये आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव क्या ये आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों इन्वर्स होते हैं, ठीक है, एंटी होते हैं। तो जैसे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या ये आ रहा है, तो ये मैं वेरीफाई करता हूँ। ये आपके यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया, ये मैं एडिशनल करवा रहा हूँ एडिशन में, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x -4/3e3x, ठीक है। ये मैं एडिशन में करवा रहा हूँ, आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो मैं करवाता हूँ, डेरिवेटिव करता हूँ, cos -1/2 cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin 2x, और 2x का डेरिवेटिव होता है 2, ठीक है। ये माइनस एज इट इज 4/3 e3x का डेरिवेटिव e3x होता है, और 3x का डेरिवेटिव 3 होता है। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस sin 2x एंड -4e3x, यही आपका फंक्शन था, ठीक है। तो ये चीज़ तो वेरीफाई होगी, ठीक है, लेकिन हमें तो आंसर निकालना था, ये हमारा आंसर है। उनका 6th क्वेश्चन करेंगे। अब ये किसी मेथड से सोल्व नहीं करना, जस्ट जैसे फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रल के, उसी का यूज करके हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अगर फंक्शन में एक से ज़्यादा टर्म हो, और टर्म कैसे पता चलती है, 2 टर्म के बीच या तो प्लस का निशान होगा या माइनस का, ठीक है ना। तो अगर एक से ज़्यादा टर्म हो तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो, क्यों, ताकि सोल्व करने में कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है 2 टर्म से मिलके बना है, तो मैं इसको अलग कर सकता हूँ, 4e3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब ये एक इंटीग्रल से 2 हो गए, ठीक है। अब इसको सोल्व करना और आसान हो गया, ठीक है। अब फिर मैं क्या करता हूँ, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये बाहर ले लीजिए, 4e3x 4 इंटू e3x dx, इसका इंटीग्रेशन प्लस 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए यहां तो कोई टर्म है ही नहीं x की, ठीक है ना। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, देखिए 1 जो होता है वो किसी भी नंबर का, चाहे वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल, अगर उसकी पावर 0 हो तो 1 वैल्यू होती है।
तो यहाँ किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है, x के विद रिस्पेक्ट टू है, तो मैंने x की पावर 0 ले ली, तो मैं 1 की जगह x की पावर 0 ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दो इंटीग्रेशन है, उनके लिए भी एक सेपरेटली अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो अगर कोई फंक्शन की पावर n दी गई हो और अगर मुझे उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है ना, x की पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर मुझे उसका इंटीग्रेशन मतलब 0 से प्लस में कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 10, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, x की पावर जो पावर n है उसमें 1 जोड़ दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और प्लस में कांस्टेंट। अब आप सोचोगे कि अगर -1 हो तब क्या होगा। देखिए x की पावर अगर मैं -1 करता हूं, तो अब ये फॉर्मूला लगा के देखता हूं, x की पावर यहाँ पे -1 प्लस 0 सॉरी +1 -1 प्लस 1, तो क्या आया, x की पावर 0 और डिनोमिनेटर में 0, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया। तो मतलब ये फॉर्मूला जो अप्लाई कर रहे हो उसमें n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। आप जस्ट ये याद रखें, x की पावर n है तो पावर में 1 जोड़ दीजिए और उसी पावर से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस फंक्शन पे अप्लाई होगा। इसके लिए देखते हैं, अगर e की पावर nx है, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो e nx का इंटीग्रेशन e nx ही होता है, और फिर डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये जो nx है इसका डेरिवेटिव, nx का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा +c, ठीक है। ये दो फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ 4 एज इट इज, ठीक है। e3x का इंटीग्रेशन क्या आता है, e3x ही आएगा, डिनोमिनेटर में क्या है 3x का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x, ठीक है। तो यानी इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, प्लस इसका इंटीग्रेशन x 0 0 में 1 जोड़ दिया और 0 में 1 जोड़ने पर इसी से डिवाइड कर दिया, +c 4 e⁻3x, डिनोमिनेटर में क्या है डेरिवेटिव ऑफ 3x, डेरिवेटिव ऑफ 3x कितना होता है 3, ये हम +1 में पढ़ चुके हैं, प्लस x की पावर कितनी है 0 + 1 यानी x की पावर 1 है, +c, ठीक। तो ये मेरा आंसर है। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। आप इन दोनों इंटीग्रेशन के लिए अलग अलग से कांस्टेंट रख सकते रहे, फिर बाद में उनको जोड़ के एक कांस्टेंट रख सकते रहे, उससे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने दोनों ही इंटीग्रेशन का एक ही कांस्टेंट लगा दिया, हालांकि अलग अलग भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। 7th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू 1 - 1/x² dx, ठीक है। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले इस x² को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो x² की 1 के साथ गुना, x² माइनस x² की 1/x² के साथ गुना 1 dx, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन जो है 2 टर्म में है, क्योंकि बीच में क्या है माइनस का निशान है, ठीक है। तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस 1 dx, ठीक है। x² डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करें, x² dx को मैं एज इट इज लिख लेता हूं, माइनस 1 को भी मैं x की फॉर्म में लिखता हूं, तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 को x की पावर 0। अब एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है, पावर में 1 जोड़ दीजिए और इसी पावर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, +c,
ठीक है, ये फॉर्मूला दोनों जगह अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, पावर में 1 जोड़ दीजिए और इसी पावर से मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, माइनस पावर में 1 जोड़ दीजिए, इसी पावर से डिवाइड करिए, ठीक है। और चूंकि 2 इंटीग्रेशन किए हैं तो 2 कांस्टेंट आएंगे C1 और C2, तो मैंने उनकी जगह एक ही कांस्टेंट लगा दिया, इससे कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया x की पावर 3 डिनोमिनेटर में 3 माइनस x की पावर 1 डिनोमिनेटर में 1 प्लस c, ये मेरा आंसर है। तो 8th क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज 7.1 का 8th क्वेश्चन करेंगे। तो फंक्शन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए फंक्शन में टर्म कितनी है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तीनों को अलग अलग लिख लीजिए, ठीक है, ताकि इंटीग्रेशन सोल्व करने में आसानी रहे, ठीक है। जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए तभी एक ही फंक्शन में इंटीग्रेशन करना, अदरवाइज आप हमेशा इसको अलग अलग करें, ठीक है ना, ताकि कैलकुलेशन भी आसान हो और आपको समझ भी आए, ठीक है। अब देखिए x की पावर n का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आंसर क्या रहेगा, x की पावर में 1 जोड़ दीजिए और उसी पावर से मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है, प्लस c, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई क्या होगा, कैसे होगा, ax पावर क्या है 2, 2 में 1 जोड़ दिया और उसी से मैंने भाग किया। यहाँ पे देखिए अलग अलग कांस्टेंट ऐड कर लो या फिर लास्ट में आंसर में एक ही कांस्टेंट ऐड कर लेना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं लास्ट में आंसर में एक कांस्टेंट ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, bx, x की पावर 1 थी तो उसमें 1 जोड़ दिया और उसी से मैंने भाग कर दिया, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है cx, यहाँ पे c था, ठीक है, तो मैंने x की पावर 0 कर दी। तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cx 0 क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रखिए तो c ही रहेगा, तो cx की पावर 0 c होता है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया cx 0 dx, ठीक है। अब इसको सोल्व करता हूँ मैं, a x की पावर क्या है 3, डिनोमिनेटर में क्या है 3, प्लस b x की पावर 2, डिनोमिनेटर में 2, प्लस c एज इट इज, x पावर में 1 जोड़ दूंगा और उसी से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। इन तीनों के लिए एक कांस्टेंट c, ठीक है ना। तो अब मैं इसको a/3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस b/2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस cx प्लस कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट। हालांकि a b c तीनों यूज हो चुके हैं तो मैं यहाँ पे c1 कर लेता हूँ, ये मैंने वैसे कर दिया, क्यों, क्योंकि c यूज हो चुका है, आपको कंफ्यूजन ना हो किसी तरह की, ठीक है। और यहाँ पे क्या है a b c और c1 क्या है कांस्टेंट। तो ये मेरा आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन 2x² प्लस e⁻x dx, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपके फंक्शन में टर्म कितनी है, ठीक है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो करिए क्या, इनको अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x², ठीक है, डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैंने दो फंक्शन में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब क्या करिए, 2 को बाहर ले लीजिए, 2x² dx प्लस, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला लिख देता हूं जो यूज होंगे इन क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है।
अगर किसी फंक्शन की पावर n हो, ठीक है, अगर किसी फंक्शन की पावर n हो और उसका इंटीग्रेशन, मतलब x की पावर अगर n हो अगर, और मुझे उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो क्या रहेगा, पावर में एक जोड़िए और उसी से डिवाइड कर दीजिए प्लस कोई कांस्टेंट c, ठीक है। और अगर फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल हो e रेज टू द पावर x dx, तब क्या इंटीग्रेशन रहेगा, ये एज इट इज, ठीक है। और डिनोमिनेटर में मान लीजिए यहाँ पे n था, e n x, और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ nx प्लस c, यहाँ पे c है, यहाँ भी c है, तो यहाँ पे c1 और यहाँ पे c2 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ यूज होंगे, ठीक है। तो ex dx मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं फॉर्मूला इंटीग्रेशन, 2 एज इट इज, एक्स स्क्वेयर है, n की जगह 2 है यहाँ पे, तो पावर में एक जोड़ना है और इसी पावर से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज लास्ट में आप जब आंसर आएगा तब ऐड कर देना, प्लस ex का जो इंटीग्रेशन होता है ex ही होता है, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, देखिए x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। तो डिनोमिनेटर में 1 करने से कोई फायदा नहीं है, आप एज इट इज लिखिए। तो ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, ये मेरा आंसर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें c ऐड कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की पावर क्या है 3 और ये क्या है 2, डिनोमिनेटर में यहाँ कितना आया 3, यानी 2/3 एक्स क्यूब प्लस ई रेज टू द पावर x प्लस c, तो ये मेरा आंसर है। 10th क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स, इसका स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमें ये फॉर्मूला खोलना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला ये किस टाइप का फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है। बी स्क्वायर आप आगे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन एज इट इज, ठीक है, इसको खोल लेता हूँ। ये a है, ये b है, तो a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ a इंटू b क्या है 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस b स्क्वायर यानी 1 बाय अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इन सब का क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x माइनस अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल 2 प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करूंगा तो 1 बाय एक्स, ठीक है, dx। अब देखिए ये जो पूरा फंक्शन है इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3, तीनों को अलग अलग लिख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, एक फॉर्मूला तो ये है, x की पावर n हो और मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो कैसे आएगा, फॉर्मूले जो पावर में n है उसमें एक जोड़ दीजिए और इसी पावर से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो ये और प्लस c जो है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमें जोड़ना पड़ता है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी है कि 1 बाय एक्स dx, 1 बाय एक्स का मुझे इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो वो क्या रहेगा, log ऑफ मोड x, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ भी c यहाँ भी c, तो यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यहाँ पे 2, ठीक है, कंफ्यूजन ना होता कि।
तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करता हूँ। पावर में 1 है तो 1 में 1 जोड़ दूंगा और इसी से मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। माइनस ये 2 है, ठीक है। यहाँ 2 के मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x। कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 2dx को मैं क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा 2 को मैंने बाहर लिख लिया, यहाँ पे अंदर कुछ भी नहीं है, 1 रह गया तो x की पावर 0 लिख देता हूँ dx। x की पावर 0 क्यों लिखा, क्योंकि x की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी कांस्टेंट हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो लिख सकता हूं मैं इस फॉर्म में 2 एज इट इज। इंटीग्रेशन सोल्व करता हूं, x की पावर 0 प्लस 1, डिनोमिनेटर में 0 प्लस 1, ठीक है। तो यहां से क्या आंसर आया, 2x की पावर 1, डिनोमिनेटर में 1, ठीक है। तो यहां पे आ गया 2 की पावर, सॉरी यहां कितना आंसर आ गया 2x। तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ 2dx, इसका इंटीग्रेशन क्या है 2x, ठीक है। यहां से मैं सोल्व करता हूं, प्लस 1/x dx का इंटीग्रेशन log ऑफ x, इन तीनों का क्या हो जाएगा कांस्टेंट c, ठीक है। तो x की पावर 1 प्लस 1 2, डिनोमिनेटर में 2, माइनस 2x प्लस log ऑफ x प्लस c, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। ये मेरा आंसर है, ठीक है। 11th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 11th क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 4, डिनोमिनेटर में है x स्क्वेयर, ठीक है, dx, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे ऊपर कितने टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है, तीनों को अलग करता हूं। कैसे करूंगा, एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में ये एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस 5x स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर dx, ठीक है। फिर ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 4/x स्क्वेयर dx, ठीक है। ये चीज बिल्कुल इजी है, सभी को करना आता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या है, x की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा x, 2 से 2 कैंसिल, एक x अकेला x बच जाएगा dx, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, 5dx माइनस 4, ये एक्स स्क्वेयर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है ना, dx। एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, कोई मान लीजिए आपके पास x की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, x की पावर n में 1 जोड़ दीजिए और इसी पावर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस c कांस्टेंट ऐड करना है, ठीक है। तो पावर क्या है यहाँ पे 1, तो पावर में 1 जोड़ दीजिए, ठीक है, और इसी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, प्लस c1, ठीक है। ये सोल्यूशन किसका है, इस इंटीग्रेशन का, प्लस 5dx। 5dx का क्या इंटीग्रेशन रहेगा, ध्यान से देखिए, मैं कई बार करवा चुका हूं। 5 को ले लीजिए बाहर, तो यहाँ के अंदर क्या बचा, 1 dx। अब 1 क्या होता है, किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 को मैंने x की पावर 0 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे जो जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो x है, तो x की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1,
तो मैंने क्या किया, 5 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0 dx। अब क्या होगा, पावर में 1 जोड़ दीजिए और 1 से ही वही पावर डिनोमिनेटर में कर दीजिए। तो पावर में 1 जोड़ूंगा, 0 + 1 1 और 1 से ही डिवाइड करूंगा। तो क्या आया, 5x प्लस कांस्टेंट रख दीजिए c2। यहाँ पे देखिए 4 बाहर ले रहा हूँ, माइनस का 4 बाहर आ गया, x की पावर -2 थी, प्लस का 1 ऐड कर दीजिए और इसी पावर से डिवाइड कर दीजिए और प्लस c3 कांस्टेंट। ठीक है, तो 3 पार्ट थे, तीनों का इंटीग्रेशन हमने निकाल लिया। अब इसको सोल्व करते हैं। x की पावर 2 डिनोमिनेटर में 2 प्लस c1 प्लस 5x प्लस c2। ठीक है, माइनस ये 4 है। ठीक है, यहां से देखिए x की पावर क्या है, -1, डिनोमिनेटर में क्या है, -1 प्लस c3। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा x² बाई 2, ये वाली टर्म, फिर ये वाली टर्म 5x, फिर ये वाली टर्म माइनस माइनस प्लस 4x की पावर -1 यानी 4/x। ठीक है, रह कौन सी टर्म गई, c1 प्लस c2 माइनस 4c3। ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको आप क्या करिए, एक c कांस्टेंट के इक्वल रख लीजिए, दैट इज इक्वल टू c। तो आंसर क्या रहा, x² 2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c। ये मेरा आंसर है। ठीक है, 12 क्वेश्चन करेंगे, 12th क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 4 √x। ठीक है, dx। मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए ये टर्म कितनी है, 1 2 3। ठीक है, इस फंक्शन में 3 टर्म है, डिनोमिनेटर में √x है, तो तीनों को अलग अलग कर लेता हूं मैं यहां से। x³ डिनोमिनेटर में √x। ठीक है, और ये dx प्लस 3x डिनोमिनेटर में क्या है, √x dx। ठीक है, प्लस √4/√x dx। ठीक है, ये 3 टर्म मैंने अलग कर ली। ठीक है, √x क्या, x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। ठीक है, तो x की पावर कितनी है, 3, और ये नीचे क्या है, x की पावर 1/2, ऊपर आएगा तो x की पावर -1/2 हो जाएगी, dx। ठीक है, प्लस 3x x की पावर -1/2 dx प्लस 4x की पावर -1/2 dx। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है x की पावर m इंटू x की पावर n का अलजेब्रा में। ठीक है, अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, अगर बेस इक्वल है, दो टर्म का बेस इक्वल है तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, यहां पे देख सकते हो आप, बेस इक्वल है, बेस क्या है, x दोनों पावर ऐड कर दीजिए, 3 - 1/2। ठीक है, dx प्लस यहाँ पे क्या है, 3 और x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 - 1/2 dx। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, 4x की पावर -1/2, यहाँ कोई चेंज नहीं है, यहाँ एज इट इज है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। x की पावर क्या है, एलसीएम लेंगे या 6 - 1 5, 5/2 dx प्लस यहाँ पे 3 बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन से, x की 1 - हाफ यानी हाफ ही आ जाएगा, dx प्लस 4 बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचा, x की पावर -1/2 dx। ठीक है,
तो ये 3 फॉर्मूले आ गए, ठीक है। अब मुझे इसको अलग अलग मैं इसको सोल्व करता हूँ। वेरी सिंपल, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, कई बार यूज कर चुके हैं कि अगर x की पावर n हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। इसका इंटीग्रेशन आएगा x पावर में 1 ऐड कर दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। उसी तरह x की पावर यहाँ कितनी है 5/2, तो पावर में 1 ऐड कर देते हैं और इसी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अब मैं कांस्टेंट बाद में लगा दूंगा, सभी तीनों टर्म का एक ही कांस्टेंट यूज कर लेंगे, ठीक है। x की पावर कितनी है 1/2, तो पावर में 1 ऐड कर दीजिए और इसी से मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये 3, ठीक है, प्लस 4 पावर में 1 ऐड कर देते हैं और इसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इन तीनों ही इंटीग्रेशन का एक ही कांस्टेंट मैं लगा देता हूं यहां पे। x की पावर क्या आ जाएगी यहां से 7/2 और यहाँ इनको जोड़ेंगे तो ये भी क्या है 7/2, ठीक है, प्लस 3 x की पावर क्या है 3/2, ठीक है, प्लस 4 x की पावर क्या आ जाएगी 1 माइनस हाफ 1/2 और यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी 1/2, ठीक है, प्लस c, ठीक है। तो 2 पर चला जाएगा 2/7 x की पावर 7/2, ठीक है, प्लस 2 पर चला जाएगा 2/3, सॉरी 3 से 3 कैंसिल, तो 2x की पावर 3/2 प्लस ये क्या है 8 x की पावर 1/2 प्लस c, ये मेरा आंसर आ गया। इनका 13 क्वेश्चन करेंगे, 13वां क्वेश्चन, ठीक है। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, न्यूमिनेटर में फंक्शन है हमारा x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो ये न्यूमिनेटर में मेरा फंक्शन है इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, उसको चेंज करता हूँ, ठीक है ना। x3 माइनस x² प्लस x माइनस 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस यहाँ से x² कॉमन ले लिया, x² कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा माइनस का 1, ठीक है। इस टर्म में से 1 कॉमन ले रहा हूँ, ये मैंने 1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा x माइनस 1। अब 2 टर्म है मेरे पास, दोनों टर्म में ये चीज कॉमन है, ठीक है। तो ये मैं बाहर ले लेता हूँ, x माइनस 1 कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचा x² प्लस 1, ठीक है। यानी इस पूरी टर्म को ये लिख सकता हूं। तो उसी तरह इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन में इस टर्म की जगह मैं ये लिखूंगा x माइनस 1 x² प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 1 dx। तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 dx, ठीक है। तो इस टर्म का मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब इस फंक्शन का। इस फंक्शन में देखिए टर्म कितनी है 1 and 1 2 हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों को मैं अलग अलग कर रहा हूं, x² dx, ठीक है, प्लस ये क्या है 1 dx। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, पावर में 1 जोड़ दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, प्लस यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा x। तो दोनों की जगह मैंने एक सिंगल कांस्टेंट यूज कर लिया, ठीक है।
तो यहां से आंसर क्या आया, x की पावर 3 डिनोमिनेटर में 3 प्लस x प्लस c। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरा आंसर है। 14th क्वेश्चन करेंगे, यानी 14वां क्वेश्चन। फंक्शन क्या है, 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। ठीक है, डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करिए क्या, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अंडर रूट एक्स क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 होता है। ठीक है, तो x की पावर 1/2 को 1 से गुना करूंगा तो x की पावर 1/2 ही आएगा। माइनस यहाँ पे क्या है, x की मल्टीप्लीकेशन x 1/2 से। ठीक है ना, x की पावर 1/2 से। ठीक है, तो dx, इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब आगे देखिए, x की पावर 1/2 माइनस, अब हमने छोटी क्लासों में सीखा था x की पावर मान लीजिए m है और x की पावर n है। अगर गुना करते वक्त बेस बराबर है दो टर्म का, तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। m प्लस n, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ भी देखिए x की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाफ है, तो 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगी पावर। ठीक है, तो ये क्या है, dx। अब देखिए ये जो फंक्शन है, इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये। दोनों टर्म को अलग अलग कर लेता हूं मैं, मतलब x की पावर 1/2 dx, एक इंटीग्रेशन ये हो गया, माइनस x की पावर 3/2 dx, एक इंटीग्रेशन ये हो गया। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करता हूं। इसको कैसे सोल्व करूंगा, पावर में एक जोड़ दीजिए और इसी से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 प्लस 1। ठीक है, माइनस पावर में एक जोड़ दीजिए, इसी से डिवाइड कर दीजिए, प्लस c क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से क्या है, x की पावर 3/2 डिनोमिनेटर में 3/2 माइनस x की पावर 5/2 और यहां डिनोमिनेटर में भी 5/2। ठीक है, प्लस c। ये मेरा आंसर है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखिए 2/3 x की पावर 3/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी मेरा आंसर है। फिफ्टींथ क्वेश्चन करेंगे, 15वां क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है, 1/2। ठीक है, x की पावर 1/2 3x स्क्वेयर। ठीक है, प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वेयर पहले से ही था और इंटू x 1/2। ठीक है, प्लस 2x पहले से ही था, x की पावर 1/2। ठीक है, प्लस इसकी 3 के साथ 3 इंटू एक्स की पावर 1/2। ठीक है, dx। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं। मान लीजिए आपके पास x है, x की पावर m है, इसकी मल्टीप्लीकेशन x की पावर n है, इसके साथ करते हैं तो होगा क्या, पावर जुड़ जाएगी m प्लस n। ठीक है ना, अगर बेस बराबर है तो दोनों की पावर जुड़ जाएगी। ठीक है, ये कब होगा, जब दोनों टर्म की गुना हो रही हो। ठीक है, तो यहां से देखिए 3x स्क्वेयर, 3 एज इट इज, x की पावर क्या है 2 है और यहाँ पे हाफ, तो दोनों ऐड हो जाएगी 2 प्लस हाफ
प्लस 2x की पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस हाफ, और यहाँ पे 3x की पावर 1/2, ठीक है, dx। थ्री एक्स की पावर क्या है, ये कितनी हो जाएगी 5/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 3x 1/2 dx, ठीक है। तो इस पूरे फंक्शन में टर्म कितनी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 टर्म है। तीनों को अलग अलग कर लेता हूँ, तीनों इंटीग्रेशन को पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो एक क्या आएगा 3x की पावर 5/2 dx प्लस 2x की पावर 3/2 dx प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 dx, ठीक है। तीनों के साथ कांस्टेंट को बाहर लिख लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, मान लीजिए आप x की पावर n है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करोगे, पावर में एक जोड़ दीजिए और इसी से डिवाइड कर दीजिए। तो ये प्लस में क्या करिए, c कांस्टेंट ऐड करिए, ये मेरा आंसर है। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो 3 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, पावर में क्या करना है, एक ऐड कर देना है और उसी से डिवाइड करना है, ठीक है। यहां पे देखिए पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड करना है, प्लस 3 इंटू पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड करना है, प्लस c, ठीक है। तो यहां से मैं सोल्व करूंगा, x की पावर कितना है 7/2 और डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे 7/2, ठीक है, प्लस 2 x की पावर क्या आ जाएगी 5/2, डिनोमिनेटर में क्या है 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर क्या है, यहां से इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3/2, डिनोमिनेटर में क्या है 3/2 प्लस c, ठीक है। तो अब मैं इनको सोल्व कर रहा हूं, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, 3 इंटू 2 6/7 एक्स रेस टू द पावर 7/2, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 2x की पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरा आंसर है। सोलहवां क्वेश्चन करेंगे। तो फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 कोस x प्लस EX का इंटीग्रेशन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस पूरी स्टेटमेंट में कितनी टर्म है, एक टर्म ये, एक ये। पता कैसे चलता है कि कितनी टर्म है, बीच में है तो प्लस का निशान होगा या माइनस का, ठीक है ना। तो अब इन सभी टर्म्स का अलग अलग से इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो 2x dx माइनस 3 कोस x dx प्लस EX dx, ठीक है ना। इनको मैंने अलग अलग कर लिया। टू करिए क्या, x की पावर क्या थी 1, तो पावर में एक जोड़ दीजिए और इसी से डिवाइड कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन निकालता हूं 3, कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, यहां से EX का इंटीग्रेशन क्या होता है EX ही होता है, e की पावर x ही होता है, प्लस तीनों इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से क्या मिला मुझे, ट्वाइस ऑफ x की पावर 2/2 माइनस 3 साइन x
प्लस ई रेस टू द पावर एक्स प्लस सी, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, सेवनटीन्थ क्वेश्चन करेंगे, 17वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन में जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन निकालना है वो है 2x स्क्वेयर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 अंडर रूट एक्स, ठीक है, dx। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। टर्म देखिए 1 2 3 तीनों को अलग अलग कर लेता हूँ। 2x स्क्वेयर dx माइनस 3 साइन x dx प्लस 5 अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 dx। ठीक है, अब कुछ एक फॉर्मूले हैं। x की पावर अगर n हो तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो तो इसका आंसर क्या आएगा, पावर में 1 जोड़ दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए प्लस c1 कांस्टेंट। और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x प्लस c। यहाँ पे कांस्टेंट c2 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है फर्स्ट और थर्ड टर्म पे अप्लाई होगा और ये वाला जो फॉर्मूला है वो सेकंड टर्म पे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को मैं सोल्व करता हूँ। 2 एज इट इज, अंदर क्या है x की पावर 2 है तो पावर में 1 जोड़ दीजिए और उसी से डिवाइड कीजिए माइनस 3 साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x। यहां से प्लस 5 x की जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए और इसी से डिवाइड कर दीजिए। यहां से आपको क्या मिला, x की पावर 3, डिनोमिनेटर में क्या है 3, माइनस माइनस प्लस 3 कोस x। ठीक है, और जब इंटीग्रेशन किया था प्लस में कांस्टेंट c प्लस 5 x की पावर क्या है, हाफ प्लस 1 3/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2। ठीक है, तो यहां से क्या आया 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 कोस x प्लस 10/3 x 3/2 प्लस c। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है ना। 18वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x इंटू सीकेंट x प्लस टेंजेंट x, ठीक है, dx। मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करिए क्या, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो सीकेंट स्क्वेयर x प्लस सीकेंट x टेंजेंट x dx। ठीक है, तो अब देखिए इस पूरे फंक्शन में कितनी टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वेयर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x टेंजेंट x dx। ठीक है, अब ये दो जो इंटीग्रेशन है वो एक्चुअल में इंटीग्रल फॉर्मूलाज हैं। ठीक है ना, सीकेंट स्क्वेयर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है टेंजेंट x। सीकेंट स्क्वेयर x का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट x। ठीक है, और प्लस एज इट इज सीकेंट x टेंजेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट x। ठीक है ना,
इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स, इसका इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स प्लस का सी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर है। हम 19वां क्वेश्चन करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब देखिए फॉर्मूले क्या है, सीकेंट एक्स होता है 1 बाई कोस एक्स एंड कोसिकेंट एक्स होता है 1 बाय साइन एक्स। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले यहां पे यूज करूंगा। सीकेंट एक्स की जगह यूज कर रहा हूं मैं 1 बाय कोस एक्स, इसका स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहां पे स्क्वायर था। अब कोसिकेंट की जगह 1 बाय साइन एक्स, इसका स्क्वायर dx। तो यहां से क्या मिला, कोस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो मुझे यहां से क्या मिला, साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स यानी टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखता हूं, टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, टेंजेंट स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, dx। ठीक है, तो अब इस फंक्शन में कितनी टर्म है, एक टर्म ये है, एक ये, दोनों को अलग अलग कर लेता हूं ताकि इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। ठीक है ना, अब सीकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है वो कितना होता है, टेंजेंट एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। ठीक है, प्लस c क्या है, कांस्टेंट। तो ये मेरा आंसर है। बीसवां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 20th क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स डिनोमिनेटर में क्या है, कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले करिए क्या, ऊपर जो फंक्शन है उसके कितनी टर्म है, 2, तो दोनों इंटीग्रेशन को मैं अलग अलग लिख लेता हूं। ठीक है, तो एक आएगा 2 बाई कोस स्क्वायर एक्स dx, एक आएगा 3 साइन एक्स डिनोमिनेटर में क्या है, कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले क्या है, 1 बाय कोस एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंट एक्स के। ठीक है, और साइन एक्स बाय कोस एक्स किसके इक्वल होता है, टेंजेंट एक्स के। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स के, क्योंकि 1 बाय कोस सीकेंट के है, तो अगर यहां स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म को तो मैंने ये लिख लिया dx माइनस 3 साइन एक्स, 2 बार कोस है तो एक बार तो इस तरह से लगा लिया और एक इस तरह से dx। ठीक है, तो यहां से क्या आया, 2 बार लिख लीजिए सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, यहां से 3 बार लिखिए आप, तो साइन बाय कोस टेंजेंट एक्स 1 बाय कोस सीकेंट एक्स dx। ठीक है, अब हम यूज करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन सोल्व करने का। तो वो फॉर्मूले क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स, और सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स। ठीक है, प्लस c1 प्लस c2, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना,
तो डायरेक्ट इनको सोल्व करते हैं। ट्वाइस ऑफ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, टेंजेंट एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं कांस्टेंट नहीं लगा रहा हूँ, पूरे सॉल्यूशन का एक ही कांस्टेंट हम बाद में लिख देंगे 3। इसका इंटीग्रेशन क्या है, सेकेंट एक्स प्लस का सी, ये मैंने लास्ट में लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। किसमें क्वेश्चन करेंगे, हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का और 4 ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना है जो हमारा आंसर है। ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन है √x प्लस 1/√x, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो सबसे पहले देखिए √x होता क्या है, √x होता है x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 dx। ठीक है, अब इस पूरे फंक्शन में टर्म कितनी है, एक ये है एक ये, दोनों को अलग अलग लिख लेता हूं, x की पावर 1/2 dx प्लस ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में जो x की पावर है जब वो ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी dx। ठीक है, तो इन दोनों टर्म को मैंने अलग अलग कर लिया। अब जस्ट हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो क्या है, x की पावर अगर n है और हमें उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो पावर में 1 जोड़ दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए प्लस c, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोल्व करूँगा, x की पावर 1/2 पावर में 1 जोड़ दीजिए और उसी से डिवाइड करिए प्लस x पावर में 1 जोड़ दीजिए और इसी से डिवाइड करिए प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, x की पावर हाफ प्लस 1 3/2, डिनोमिनेटर में 3/2 प्लस x की पावर हाफ प्लस 1 1/2 एंड हाफ प्लस 1 मतलब माइनस का हाफ प्लस 1 यानी प्लस का 1/2 माइनस हाफ प्लस 1 1/2 प्लस c। ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब 4 ऑप्शन थे, हमें मैच करवाना है, किसके साथ मैच करता है, तो 2/3 x की पावर 3/2 देखते हैं पहले, 2/3 इसमें है और इसमें है तो a और d तो गलत हो गया। अब 2x की पावर हाफ, तो यहाँ पे 1/2 है तो ये भी गलत, बचा कौन सा, सी ऑप्शन। 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x हाफ x की पावर हाफ प्लस सी, एज इट इज मैच करता है, तो ऑप्शन जो सी है वो मेरा आंसर है। बाईसवां क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन है f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव करता हूं तो मुझे ये मिलता है 4x³ माइनस 3/x⁴। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका मतलब ये है कि 4x³ माइनस 3/x⁴ इसका इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, तो जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो इस फंक्शन के इक्वल होगा। तो पहले मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करता हूं। ठीक है, और फिर बोला है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, देन फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करता हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू dx। तो दोनों टर्म को अलग अलग लिख लेता हूं, 4x³ dx माइनस 3 और ये x की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का 4 हो जाएगी dx। ठीक, तो यहां से इंटीग्रेशन क्या आया, 4x की पावर में 1 जोड़ दीजिए और इसी से भाग कर दीजिए dx, और यहां से माइनस का 3 एज इट इज, x की पावर में 1 जोड़ दीजिए और इसी से भाग कर दीजिए और प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको सोल्व करता हूं, 4/x⁴ डिनोमिनेटर में 4, ये dx नहीं आएगा, माइनस 3x की पावर माइनस 3, डिनोमिनेटर में क्या है माइनस का 3 प्लस c। तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस
एक्स की पावर -3 यानी 1/x की पावर 3 प्लस सी, ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन आया है। ठीक है, अब मैं बताता हूं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो मतलब इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया है ये, तो ये क्या है एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस सी। मुझे c की वैल्यू नहीं पता क्योंकि c कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन दी है। f ऑफ 2 बराबर है 0, f ऑफ 2 बराबर 0, f ऑफ 2 बराबर है 0। इसका मतलब क्या है, पूरा फंक्शन 0 होगा जब x की पावर 2 होगी, मतलब सॉरी x की वैल्यू 2 होगी, एक्सट्रीमली सॉरी, x की वैल्यू 2 होगी तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो ये पूरा फंक्शन f x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया 0। अब यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 रखिए, 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस सी। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 का मतलब 16 प्लस 1/8 प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से ये जो टर्म है इधर आके माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 16 प्लस -1/8 दैट इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से क्या आएगा, 8 एलसीएम -128 -1 दैट इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू क्या आई है, सी की वैल्यू आ जाएगी -129/8। तो ये जो वैल्यू है -129/8 इस इक्वेशन में रखने पर, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से फंक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ से फंक्शन मेरे पास आएगा एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, ठीक है, प्लस 1/x की पावर 3 माइनस क्यों, क्योंकि c की वैल्यू माइनस में ही है, -129/8। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो जो एक्सरसाइज थी 7.1 वो भी कंप्लीट होगी और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है।